Assalamu alaikum and welcome to all of you in the course of Programming for All। इस कोर्स की मोटिवेशन ये है कि आप कोई भी डिसिप्लिन में जाना चाहें, किसी भी एरिया में जाना चाहें, प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपको उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आगे लेके जाने के लिए। चाहे आप मेडिकल डॉक्टर्स हैं, चाहे आप इंजीनियर्स हैं, चाहे आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाह रहे हैं, जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करें। सो इस कोर्स का मोटिवेशन ये है कि आपको ये पर्टिकुलर कोर्स इतने आसान तरीके से समझाया जाए कि प्रोग्रामिंग करना या सॉफ्टवेयर बिल्ड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इजीली अपनी प्रॉब्लम के लिहाज से अपने डोमेन को अंडरस्टैंड करते हुए किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि आप बहुत कुछ इस कोर्स से लर्न करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो प्रोग्रामिंग फॉर ऑल मीन्स चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप बैंकर हैं, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ये पर्टिकुलर कोर्स आपको हेल्प करेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, आपकी अपनी डोमेन में एक्सेल करने में और अपनी स्किल्स को एनहांस करने में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। बिकॉज कोर्स का नाम है प्रोग्रामिंग फॉर ऑल, तो जो बेसिक वर्ड है दैट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम असल में क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक्चुअली हम प्रोग्राम को इस तरीके से डिफाइन करें कि ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर यूज करता है कोई भी पर्टिकुलर टास्क या परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। आप डेली लाइफ में बेशुमार एग्जांपल्स आपने देखी होंगी जहां पे आप डिफरेंट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। और व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग को हम ऐसे डिफाइन करें कि ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। प्रोग्रामिंग को इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है कि वो जो स्टेप्स हैं, वो जो प्रोसीजर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। बहुत ही सिंपल। और आपने डेली लाइफ में बेशुमार डिफरेंट प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे और कर रहे होंगे। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एग्जांपल है प्रोग्राम की, स्प्रेडशीट्स एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर आप विंडोज को यूज करें, वो इट सेल्फ ए प्रोग्राम है। फिर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन में को आप यूज करते हैं तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है वो इट सेल्फ एक प्रोग्राम है। जो भी आप गेम्स खेलते हैं वो एक प्रोग्राम है। वैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, विंडोज एक प्रोग्राम है। कोई एप्लीकेशन रन करते हैं वो एक प्रोग्राम है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इन रियल वर्ल्ड आप ऑलमोस्ट हर वक्त प्रोग्राम से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं या डिफरेंट सॉफ्टवेयर से ही इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। गूगल पे कुछ रिसर्च करते हैं, गूगल इटसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स बिल्ड कैसे किए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि जो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल वैसे जिस तरह ह्यूमन जब किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो बताते हैं कि अच्छा आप ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें। सिमिलरली जब कंप्यूटर से हमने वो टास्क परफॉर्म करना है तो हमें उसको सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है, जिसको हम कह रहे हैं कि वो है प्रोग्राम। हम जब किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लाइक उर्दू हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। तो अब क्वेश्चन ये राइज है कि अगर मुझे कंप्यूटर से कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी आई एम श्योर कोई ना कोई लैंग्वेज होगी। यहाँ पे मैंने हाई लेवल लैंग्वेजेस डिस्कस की हैं कुछ, के सी प्लस प्लस, जावा, HTML, .NET, PHP, फिर इसी तरीके से SQL, VP, पाइथन एंड सोन। ह्यूज लिस्ट है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जिसको यूज करते हुए हम प्रोग्राम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे।
अब हु इज प्रोग्रामर? प्रोग्रामर वो पर्टिकुलर पर्सन है जो कि किसी लैंग्वेज को यूज करते हुए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बिल्ड कर रहा है। वो पाइथन भी हो सकती है, वो सी प्लस प्लस भी हो सकती है। अब क्वेश्चन, इस कोर्स का टारगेट क्या है? इस कोर्स का टारगेट ये है कि आपकी वो फाउंडेशंस बिल्ड की जाएं जिनको यूज करते हुए आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लें और आप उसमें डेवलपमेंट या अपने लिहाज से उसके प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर लें। एक दफा दोबारा, इस कोर्स का मोटिवेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दी जाए कि आपको किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जब डेवलपमेंट करनी हो तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। सो लास्ट पॉइंट सबसे बड़ा है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि वाई प्रोग्रामिंग फॉर ऑल? क्यों तमाम के तमाम लोगों को प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए? आप, ये मैंने कुछ जॉब्स की लिस्ट आइडेंटिफाई की है जो दुनिया में हाईली पेड जॉब्स इन फ्यूचर आ रही हैं। अगर आप उनको उठाकर देखें तो इनमें आपको ऑलमोस्ट हर फील्ड में प्रोग्रामिंग का रोल सिग्निफिकेंट नजर आएगा, ऑलमोस्ट हर फील्ड। सो अगर आप अभी करियर के स्टार्ट में हैं, तो आप अभी से ही अपनी प्रोग्रामिंग की जो फाउंडेशन है उनको स्ट्रॉन्ग कर लें और आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें आप वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी जॉब्स ऐसी हैं जो कि बेस ही प्रोग्रामिंग पे कर रही हैं, और जो नॉन प्रोग्रामिंग जॉब्स भी हैं उसमें भी आप देखेंगे, थोड़ा सा आर करेंगे तो एक्सटेंसिवली ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम हो रहा होगा। लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप देखेंगे तो बेशुमार पर सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, नर्स प्रैक्टिशनर्स में देखेंगे तो बेशुमार सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं मैंने जॉब नहीं करनी, मेरा फोकस है अपना स्टार्टअप, अपनी कंपनी बिल्ड करना, तो इवन देन अगर आप टॉप 500 जो कंपनीज हैं, फॉर्चून 500, उनको एड्रेस डाउन करें तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, प्रोग्रामिंग बेस्ड हैं, और उन्होंने प्रोग्राम्स को यूज करते हुए, सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपनी कंपनी को किस स्केल तक पहुंचा दिए। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्योरली सॉफ्टवेयर पे डील नहीं कर रही, लेकिन आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कंपनी को भी फॉर्चून 500 में लेके आने के लिए जो उसके सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं, जो अप्रोचेस हैं, जो ऑटोमेशन के मैकेनिज्म्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगेन, आप जॉब देखना चाह रहे हैं तो मस्ट प्रोग्रामिंग सीखें, आप अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो मस्ट करें। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो आप में कुछ ये वाली करेक्टरिस्टिक्स भी ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाती है आपकी पर्सनैलिटी में, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको डिफरेंट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, आपकी वो स्किल्स एनहांस होती जाएंगी। देन ऑटोमेशन, आप जो रूटीन के टास्क हैं वो थ्रू प्रोग्रामिंग ऑटोमेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को में आसानी ला सकते हैं और बेशुमार इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग को लर्न करना चाहें, स्टार्ट करेंगे तो आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत फायदा होगा। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली चैट जीपीटी ने रेवोल्यूशन ले आया है। हर कोई अब चैट जीपीटी की बात कर रहा है, चाहे वो प्रोग्रामर है चाहे वो नॉन प्रोग्रामर है। लाइक उसने कितना बड़ा रेवोल्यूशन लाया, लेकिन अगेन उसकी जो फाउंडेशन है वो भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स ही है। क्रिएटिविटी, ये आपके अंदर क्रिएटिविटी वाली स्किल्स को भी इंक्रीज करेगा जब आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर रहे होंगे और उनको एल्गोरिदम्स या सूडो कोड लिख रहे होंगे। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म मैंने यूज की हैं जो कि आने वाले लेक्चर में मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे आप में क्रिएटिविटी इंक्रीज होती जाएगी, एनालिटिकल थिंकिंग की स्किल्स आपके अंदर आती जाएंगी। फिर आपके माइंड में और बेशुमार आइडियाज आ रहे होंगे, आप कहेंगे अच्छा ये मैं अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बिल्ड करके इसको मैं एप्पल के प्ले स्टोर पे या गूगल के प्ले स्टोर पे या किसी भी एक डिफरेंट वेबसाइट पे अपना लॉन्च कर दूं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं।
सो अगर मैं समराइज करूं तो पहले लेक्चर था जिसमें हमारा फोकस था कि हम अंडरस्टैंडिंग दे सकें कि अच्छा असल में प्रोग्राम क्या चीज़ है, व्हाट इज प्रोग्राम। सो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। देन प्रोग्रामिंग क्या है कि वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिख रहे हैं वो प्रोग्रामिंग है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया प्रोग्रामर, सॉरी प्रोग्रामर डिस्कस किया कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए प्रोग्राम लिखे वो पर्टिकुलर पर्सन प्रोग्रामर कहलाएगा। और फिर हमने साथ ये भी डिस्कस किया कि क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इस वजह से हमारे पास बेशुमार डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ना इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस क्यों, एक ही लैंग्वेजेस से तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकता था। जिस तरह ह्यूमन ने में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उर्दू है, इंग्लिश है और फ्रेंच है, जर्मन है, और हर एक लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। इसी तरीके से डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। सो आने वाले लेक्चर्स में मजीद वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और देन उसके बाद हमने देखा कि वाई, क्यों आपको ये सीखना चाहिए। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए मोटिवेशन के लिए। फर्स्ट वन कि आगे इन फ्यूचर में हाईली पेड जो जॉब्स आ रही हैं वो मेनली बेस कर रही हैं प्रोग्रामिंग की जॉब्स पे, और जो नॉन प्रोग्रामिंग जॉब्स हैं वहाँ पे भी प्रोग्रामिंग के स्किल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जॉब प्लेसमेंट में। सेकंड, आप अपनी कंपनी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे प्योरली उनका काम प्रोग्राम से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। और जो पर्टिकुलर कंपनीज स्टेज पे नहीं भी हैं इसकी वजह, यानी इस फील्ड में नहीं भी हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी उन्होंने एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किए हुए हैं जिसकी वजह से वो स्टेज तक पहुंचे। और लास्ट में हमने देखा कि अगर आप प्रोग्रामिंग को सीखना स्टार्ट करें तो आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी में कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स एनहांस होना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।